नमस्कार। 75वें वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और 75 का मीनिंग आपको मालूम है, अमृत महोत्सव उसको बोलते हैं। 75th वेनसडे से आप और मैं, हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और हर वीक हम सब एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं। तो आज के विशेष वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करता हूं कि आप लोग आज भी यहाँ पर आए हैं और बहुत बड़े मात्रा में वीडियो ऑन करके हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज टीम माय पॉसिबिलिटी आज के विषय को लेके एक नए पड़ाव कंप्लीट करने वाली है, एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है टीम माय पॉसिबिलिटी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। 75वां वेनसडे चार्ट है आज हमारा और एक मुकाम हमने तय किया है। 50वां वेनसडे चार्ट में भी हमने मनाया था, 50 हमने कंप्लीट की थी और आज 75th वेनसडे में हम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जोरदार मिशन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के वेनसडे चार्ट को। डॉक्टर शुभांगी गजबे मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे मिशन दोहराने के लिए टीम माय पॉसिबिलिटी का। वेलकम शुभांगी मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? यस यस। मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्य को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिसे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं डॉक्टर शुभांगी गजबिये, पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बढ़िया मिशन आपने क्रिएट किया है और आगे बढ़ते हैं हम आपको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ये मिशन ही है टीम माय पॉसिबिलिटी को पूरे दुनिया के कोने कोने में लेके जाने के लिए काफी है हमारा ये मिशन जो हमने 2 साल पहले बनाया है और आज पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। सारे लोगों ने बैच लगाए हैं मुझे मालूम है और यही हमारी आन बान शान है जो बैच है हमारा रजिस्टर्ड यहाँ पे हुआ है। ओके, तो गैलरी व्यू में जाते हैं हम अभी। क्या बात है, टोटल कैमरे ऑन, तालियां बजाओ खुद के लिए। ग्रेट, पावरफुल। और कितनी जगह पे दो दो बैठे हैं, विठल सर, वर्षा मैडम, कीर्ति मैडम, राहुल सर, अमर भाऊ, वैशाली मैडम तो पहले से ही है, और प्रमोद उदावन सर, रेणुका मैडम, इधर लोकेश सर मैडम के साथ बैठे हैं, शुभांगी मैडम, अभिषेक सर, जोड़ियों को देख रहा हूं मैं, किशोर सर भी जोड़ी के साथ है, विजय अडोकार सर जोड़ी के साथ है, रूपाली मैडम जोड़ी के साथ है। 75वें वेनसडे चार्ट में आपका स्वागत। और आज का वेनसडे चार्ट बहुत ही विशेष होने वाला है, बहुत बहुत विशेष होने वाला है। आप बहुत सारे लोगों के बिलीफ टूटने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को धक्के लगने वाले हैं और मजा आएगा आप लोगों को आज के सेशन में। बहुत पावरफुल मुझे दिख रहा है कि आज का सेशन जाएगा। आपने सब्जेक्ट तो पढ़ा ही है, पावर ऑफ ओनरशिप। आपको अपने अपने लाइफ में झांक के देखना है सेशन जब चालू हो जाएगा कि किस तरह से पावर ऑफ ओनरशिप काम करते हैं हमारे जीवन को आगे लेके जाने के लिए। तो कुछ सवालों से मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। पहला सवाल है, क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों हो जाते हैं? पहला सवाल है, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों हो जाते हैं। और दूसरा सवाल है, क्या आपको पता है
कि ज्यादातर लोग आम जीवन में एक साधारण जीवन ही क्यों जीते हैं? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कंप्लेंट जोन में रहते हैं? कभी भी आप उनसे मिलो, वो कहीं ना किसी की कंप्लेंट करते आपको दिखेंगे। और चौथा सवाल आप सब लोगों के लिए है कि क्या आप खुद के जीवन को और आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय में आकाश में छलांग लगाना चाहते हो क्या? ये मेरा चौथा सवाल है आप सब लोगों के लिए। और अगर आप आकाश में छलांग लगाना चाहते हैं तो मैं आपको गैलरी व्यू कर रहा हूं सभी लोगों को। अगर आप सचमुच में आकाश में छलांग लगाना चाहते हो तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इस तरह का हाथ करके कि आप आकाश में छलांग लगाने के लिए तैयार हो, मुट्ठी बांध के। गुड, पावरफुल। और इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। आकाश में छलांग हमारा प्रोग्राम तो हो चुका है, लेकिन आकाश में छलांग लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तो आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए है जो लोग आकाश में छलांग लगाना चाहते हैं। और आप लोगों को मेरा इनविटेशन है आकाश में छलांग लगाने के लिए। आपको वीडियो ऑन करके पूरा सेशन वन थिंग के साथ आखिरी तक पूरे शेयरिंग को लेकर सुनना होगा और देखना होगा पूरे अटेंशन को देके। और आज आप यहाँ से जो लेके जाओगे, मुझे मालूम नहीं कितने लोग किस तरह से इस विषय को सुनेंगे, लेकिन जो भी लोग पूरा ओपन माइंडेड होके आज के सेशन को लेंगे, वो लोगों के लिए आज का सेशन जैसा पाइपलाइन का हुआ उसी तरह का आज का सेशन 75वां सेशन आपके लिए यादगार बन सकता है। मेरी नजर में जो मैंने आज तक देखा है, ये जो सारे मैंने सवाल पूछे हैं, इन सारे सवालों का जवाब एक ही है। आपके अंदर मालकियत का भाव होना और आपके अंदर मालकियत का भाव न होना। आपके अंदर अगर ओनरशिप का एटीट्यूड है और आपके अंदर ओनरशिप का एटीट्यूड नहीं है, तो वहां पे ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाता है। जब भी मैं काम करता हूं मेरे बिजनेस में, तो मेरे पास एक सोच है कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये एक सोच है मेरे पास। और दूसरी एक सोच है कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं। और ज्यादातर हमारे इर्द गिर्द जब हम देखते हैं लोग, तो ज्यादातर लोगों का एक एटीट्यूड होता है कि वो किसी के लिए काम कर रहे हैं। और ये पिछले कुछ सालों में जब से औद्योगिक क्रांति हुई और जब से जॉब लोगों ने करने शुरू किए, उसके पहले पूरी ओनरशिप थी लोगों में। लेकिन जब से हम जॉब पे जाने लगे, कहीं ना कहीं वो ओनरशिप की जो एक एटीट्यूड होता है वो धीरे 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 जैसे कि गायब हो गया। बहुत जगह पे हम देखते हैं कि लोगों में भाव होता है कि हम किसी के लिए काम करते हैं। तो ये सोच है दो तरह की। एक सोच आपको ओनरशिप देती है और दूसरी सोच आपको ओनरशिप नहीं देती, आपसे ओनरशिप छीन लेती। और मैंने ये भी देखा कि जो लोगों में ओनरशिप है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हर बिजनेस में, या बहुत सारे लोग जॉब में भी है, लेकिन उनका जो सोच होता है वो ओनरशिप का ही होता है। बहुत सारे जगह पे हमने देखा है, कोई सरकारी ऑफिस में जो व्यक्ति आखिरी निकलता है वो सारे लाइट फैन बंद करके निकल जाता है। वो ओनरशिप का भाव है, उस व्यक्ति को लगता नहीं कि ये दूसरे का है, लेकिन बहुत सारे लोगों में वो भाव नहीं दिखता। तो ये जो डिफरेंस हम देखते हैं हर बार समाज में, हर जगह पे, बिजनेस रहो, जॉब रहो, नेटवर्क मार्केटिंग रहो, हर जगह पे डिफरेंस हमको दिखता है। एक दृष्टिकोण, एक सोच हमारे अंदर है। एक मालकियत का भाव है और एक मालकियत का भाव का अभाव, मैं उसको बोलूंगा। जब भी मैं बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आप देखते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में जब लोग जुड़ जाते हैं, तो बहुत लोगों के मन में भाव रहता है कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, मेरे अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों की अपलाइन से बहुत अपेक्षाएं रहती है कि अपलाइन ने मेरे लिए ये करना चाहिए, अपलाइन ने मेरे लिए वो करना चाहिए। और यही उनका भाव उनको आगे तक जाने नहीं देता, क्योंकि उनमें वो ओनरशिप का भाव न होने के कारण वो हर बार ऊपर देखते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये ऐसी बात है कि हमको पूरा प्लान पता होता है और हमको ये भी पता होता है कि हमारे बिजनेस पे हमारे अपलाइन क्या कमाई कर रहे, और वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों में आ जाता है, जो बहुत ही हमको पीछे लेके जाता है।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब हम शुरू करते हैं वो हमसे शुरू होता है, हमारा बिजनेस। हमारे लिए भी वही प्लान है, हमारे लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ऊपर देख के चलते हैं, तो ऊपर देख के चलने से क्या होता है आपको मालूम है? उसमें रिस्क है, क्योंकि हमको नीचे देखना जरूरी होता है, नहीं तो ठोकर लग सकती है और हम गिर सकते हैं। तो आज का सेशन इसी के ऊपर हम लेने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग क्यों असफल होते हैं, आम जीवन में भी ज्यादातर लोग आम जीवन क्यों जीते हैं, और अपने आसपास बहुत जगह पे हम देखते हैं कि लोग संघर्ष क्यों करते हैं। उसका मुझे जो एक मेन कारण दिखा वो यही है कि ओनरशिप का अभाव। अब इसके मुकाबले एक तरफ आप नेटवर्क मार्केटिंग को रखो, एक तरफ आप ट्रेडिशनल बिजनेस को देखो। एक कोई भी मैं फ्रेंचाइजी लेता हूं नागपुर में किसी भी एक आधे कंपनी की, तो आपको क्या लगता है कि वो फ्रेंचाइजी अगर मैं लूंगा तो वहां पे मेरी कोई अपलाइन होगी, या नेटवर्क मार्केटिंग के सरीका मुझे कोई बार बार गाइड करेगा, या मेरी पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए कुछ काम करेगा? मैंने आज तक नहीं देखा। वहां पे आपको एक बिजनेस मॉड्यूल मिलता है, आप बहुत सारा नेटवर्किंग के मुकाबले पैसा इन्वेस्ट करते हो और खुद हम एक सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके। आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता होगा, एक नाम मिलता होगा, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हो। वो व्यक्ति जो बी क्वाड्रेंट में जीता है वो व्यक्ति आपको फ्रेंचाइजी देता है, और वो व्यक्ति जो भी कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है उसके बाद में आपका बिजनेस आपको चलाना पड़ता है। वहां पे आप उनको कभी बोल नहीं सकते, उनसे कोई अलग अपेक्षा नहीं रख सकते जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग रखते हैं। वहां पे भी जो भी आपके ऊपर कोई व्यक्ति होगा वो कुछ तो परसेंटेज ले रहा होगा, उसके सिवा तो बिजनेस उसने आपको नहीं दिया। वहां पे भी एक चैनल है, वहां पे भी आप काम कर रहे हो आपके लिए। अगर आप मानते हो तो आप बड़ा बिजनेस खड़ा करोगे। आप अगर मानते हो कि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं तो आप उतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे और आपके पास शिकायतें ज्यादा रहेंगी। जब मैं मेरे बिजनेस को मेरा बिजनेस मानता हूं तो शिकायत मेरे पास एक भी नहीं रहती, क्योंकि सॉल्यूशन मैं ही निकालता हूं मेरे बिजनेस को आगे लेके जाने का। और हमारे एनर्जी के बिजनेस में ज्यादातर हमने देखा है कि जो लोगों ने खुद के ऑफिस डाले हैं खुद के खर्चे से, वो लोगों में ज्यादा लेवल पे ओनरशिप दिखाई देती है, क्योंकि वो जब खुद एक्सपेंस कर रहे हैं, खुद के ऑफिस में बैठते हैं, उनकी टीम लोग वहां पे आते हैं, तो वो अपने आप एक ओनरशिप का भाव आ जाता है। लेकिन बहुत जगह पे हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं कि वहां पे ओनरशिप का अभाव होने की वजह से उस लेवल पे बिजनेस वो लोग नहीं कर पाते। और आप ऑब्जर्व करिए पिछले 70 सालों से पूरे दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग शिखर पर पहुंचे हैं उन सारे लोगों में ये एक क्वालिटी दिखाई देती है कि पहले दिन से वो लोग ओनरशिप लेते हैं। गोप्रो में जो हमने देखा, एरिक वारे जी ने जब डिसीजन लिया प्रोफेशनल बनने का, तो उन्होंने क्या किया, मालकियत ली, खुद के बिजनेस की ओनरशिप ली खुद के हाथ में। और हमने पढ़ा था एक चैप्टर में, उन्होंने बोला था कि आपके अपलाइन को कॉल करो और उनको बता दो कि आज से मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं मार्गदर्शन लूंगा जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं गाइडलाइन आपकी लूंगा, लेकिन बिजनेस के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अभी हमने जो कोर टीम की मीटिंग लिया नागपुर में, वहां पे भी इंदल सर ने सीधा बोल दिया कि आज के बाद मैं अरविंद सर को कहीं लेके नहीं जाऊंगा। मैंने आज उनको फ्री कर दिया। ऐसा उनको क्या मिला वहां पे? कुछ चीज उनको दिखी कि मुझे ओनरशिप लेनी होगी मेरे बिजनेस के लिए, तो ही मैं बड़ा बिजनेस कर पाऊंगा। तो ये जो एक कंपैरिजन चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं आज के सेशन में, कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ओनरशिप अपने आप आ जाती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इतना पैसा हम लगाते हैं, इतना समय हम यहाँ पे देते हैं, वहां पे देते हैं, और उसके बाद भी आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमको क्या मिलता है। कंपेरेटिवली हम देखने को जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी उससे कहीं गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अवेलेबल है। कम इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा न करते हुए फ्री रह के एक पाइपलाइन करियर जो हमने देखा पिछले बुधवार को वो बना सकते हैं, और सही मायने में हम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, लेकिन मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते या पाइपलाइन करियर नहीं करते, वो बकेट करियर करते हैं।
मैंने भी जब पहली बार मैं इंडस्ट्री में आया 2008 में, तो मैंने भी कुछ साल बकेट करियर किया इसी इंडस्ट्री में। लेकिन जब एक दिन मेरे कोच ने मुझे बोला कि आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप गधा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे एक दिन बोला और मैंने देखा कि हाँ यार, मैं सचमुच में नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूँ। 50-50 लॉगिन डालने के लिए मैं अकेला ही बैठता था 15 तारीख और 30 तारीख को। मुझे लगता था लोग नहीं कर पाएंगे, लोग गलतियां करेंगे, और मैं खुद ही पूरी मेहनत वहां पे लेता था। लेकिन जिस दिन मैंने निर्णय लिया पाइपलाइन बनाने का, उससे 4 से 6 महीने के अंदर मैंने सारे काम डेलीगेट कर दिए। मेरे पास एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं रहता था, क्योंकि मैंने उसको वन थिंग बनाया, मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया कि मुझे यहाँ पे फ्रीडम चाहिए। मुझे सही मायने में पाइपलाइन खड़ी करने का ज्ञान उस दिन मिला मेरे कोच से। तब से लेके आज तक मैंने कभी भी, जब भी कोई व्यक्ति नया मेरे साथ आता है, मैं शुरुआत में ही हर चीज का ट्रेनिंग उस व्यक्ति को देता हूँ। और पहले दिन से मेरा गोल रहता है कि वो व्यक्ति कितने जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो व्यक्ति भी जीवन में जल्दी आगे बढ़ सके। और हमारा ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं हमारे बिजनेस में, तो पहले दिन से उनके अंदर ये भाव डालना जरूरी है कि आप जो बिजनेस में आ रहे हो वो आपके लिए आ रहे हो, न कि मेरे लिए। मैं आपको कोच करूंगा, गाइड करूंगा, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों रुपए दे के लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं हर जगह पे। मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने 4-4 लाख के कोर्स किए ट्रेडिशनल बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हर रोज, हर बुधवार को, हर ट्रेनिंग मीटिंग में, अलग अलग सेशंस में इतना सारा भर भर के नॉलेज आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई फीस नहीं लेता कोई। और फिर भी अगर हमको लगता है कि हमारे सीनियर ने हमारे साथ 50 डेमो करने चाहिए, तो जिसकी अपेक्षा है वो भी बकेट करियर कर रहा है, और जो डेमो दे रहे हैं वो भी बकेट करियर कर रहे हैं। तो बकेट करियर और पाइपलाइन करियर से कनेक्ट ये सब्जेक्ट है कि ओनरशिप का एक पेनिट्रेशन हर व्यक्ति में अगर हम कर पाए, हर व्यक्ति में अगर हम डाल सके, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को पीछे रहने की जीवन में कभी जरूरत पड़ेगी। एक ही भाव मुझे हर जगह पे दिखता है, इतने सारे सवालों के जवाब, एक ही आंसर आता है, एक ओनरशिप का एटीट्यूड मेरे पास है तो मैं हर चीज को आगे लेके जा सकता हूँ। और वो ओनरशिप मुझे एनर्जी के बिजनेस में 6 से 2-3 बनने से नहीं रोक सकती। फिर -4, -5, -6 भी आगे हमारे आएगा। जब हम 3 बन जाएंगे, आगे का स्टेप 4, 5, 6, 7, 8 तक भी हम जा सकते हैं। ऑब्जर्व करिए आप जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, और खुद को देखिए कि आप किस भाव में एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। थोड़ा सोचिए इसके ऊपर। तो जब मेरे पास ये भाव होता है, तब मेरे पास चॉइस होती है कि मेरा बिजनेस मुझे कितना बड़ा करना है। मैं आज ही मेरे अपलाइन को क्रॉस करके आगे चले जा सकता हूं। मैं हर बार बताता हूं कि उदाहरण के लिए आप मान लो मेरे 1A टीम में हो, और मुझे 1 पॉइंट का कमीशन है आपके बिजनेस पे, और मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, और आपने तीसरा सेल कर दिया, आप 2 पॉइंट कमा रहे हैं, मेरे से ज्यादा इनकम कर रहे हैं आप। तीसरे ही मशीन में आपने मेरे आगे चले गए। ये अपॉर्चुनिटी देता है ये प्लेटफॉर्म। तो आप अगर इंडिपेंडेंट हो और आप में मालकियत का भाव है, तो आप तय करोगे कि आपका बिजनेस आपको कितना खड़ा करना है। मेरी अपलाइन या आपकी अपलाइन कभी तय नहीं करती कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए। मुझे तय करना है कि मेरा बिजनेस मुझे कितना बड़ा लेके जाना है। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सुनता हूं कि मेरे अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया, इसलिए मेरा बिजनेस ऐसा हुआ, या इसलिए मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ा, या कंपनी ऐसा कर रही है, या प्रोडक्ट ऐसा है, या प्लान ऐसा है, या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जो कंप्लेंट, जितनी भी नेटवर्क इंडस्ट्री की कंप्लेंट्स आप सुनते होंगे, वो सारे कंप्लेंट्स के पीछे जो रूट कॉज है, वो मुझे यही दिखा कि वो व्यक्ति में ओनरशिप नहीं है। जब भी आप ओनरशिप लोगे, कंप्लेंट खत्म, क्योंकि मेरा बिजनेस है, कंपनी भी मेरी है। जब हम बोलते हैं कि ईमेल का आंसर नहीं आ रहा, मशीन नहीं आई, कमीशन नहीं आया, कहाँ जाएगा कमीशन? 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम जब बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा,
तो हम और कंपनी अलग अलग हो गए, हम कंपनी के लिए काम कर रहे, ये भाव वहां पे आ जाता है। इसीलिए जो ग्रोथ का रेशियो हम देखते हैं, ये दो तरह के लोगों में डिफरेंस आपको दिखेगा, और ये डिफरेंस हमको देखना होगा। और पहले से अगर हमें पेनिट्रेट करते हैं तो ये डिफरेंस कम होगा। तुलनात्मक दृष्टि से मैं देखता हूं टीम माय पॉसिबिलिटी में, पहले दिन से हम इस फिलॉसफी पे वर्क कर रहे हैं। हमारे टीम में बहुत न के बराबर ऐसा भाव मुझे दिखता है लोगों में, और इसीलिए इतने ऑफिसेस खुल गए हमारे टीम में, इसीलिए इतनी बड़ी लेवल पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भाव की जब हम बात करते हैं तो वो पहले दिन से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। अब बारी आती है, जब हमने 14 तारीख का प्रोग्राम, 16 मई का प्रोग्राम लिया, तब लोगों को लगता था कि ये इतना इन्वेस्टमेंट एक दिन के लिए, ये तो इतने में भी हो सकता है, इतने की क्या जरूरत है। और बहुत लोगों ने वहां पे सोचा, जाने आने के खर्चे के बारे में सोचा, क्योंकि बिजनेस अप्रोच नहीं है, पर्पसफुल अप्रोच नहीं है, एंटरप्रेन्योरियल ई से पी की तरफ। जो वन थिंग के 16वें चैप्टर का सेकंड संकल्प हमने देखा, ई से पी की तरफ जाने का संकल्प हमने किया है ऑलरेडी। तो पर्पसफुल अप्रोच मेरे पास है, तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट है। कोई भी कंपनी का इवेंट हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए होता है, हमारे बिजनेस को, मेरे बिजनेस को, ऐसा मैं देखता हूं। और इसीलिए मैं राह देखता हूं कि कब कंपनी का इवेंट होगा, कब होगा। और जब डेट आ जाती है, नींद नहीं लगती, जब तक कि पूरी टीम कंप्लीट वहां पे मैं लेके नहीं जाता, या कंप्लीट उस डेट तक मैं उतने लोगों को वहां पे रजिस्टर नहीं करवाता, क्योंकि उसकी पावर मुझे पता है। मैं क्यों जाऊंगा इवेंट में? क्योंकि मेरा बिजनेस मुझे आगे लेके जाना है, मेरे टीम को मुझे आगे लेके जाना है, और इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। ओनरशिप के तरह से ये काम होता है। और यहाँ पे मुझे एक बात दिखाई देती है, जब कोई व्यक्ति किसी अपलाइन को बोलता है कि सर मेरे पैसे आप भर दीजिए, सही गलत कुछ भी नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, कुछ भी सही गलत नहीं है, लेकिन वहां पे मिसिंग कुछ तो भी है, और वो मिसिंग है ओनरशिप। जब कोई लीडर बोलते हैं अपलाइन को कि सर मेरा पैसा भर दीजिए, इसमें मुझे कभी कुछ ये नहीं लगता। और जब कोई लीडर बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे भी बहुत अलग महसूस होता। मुझे लगता है मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैंने ये बोलना चाहिए कि सर अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है ये इवेंट, मेरी और कुछ प्रायोरिटीज है, मैं अगले इवेंट में आऊंगा, इट्स ओके। लेकिन जब कोई लीडर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो वहां पे ओनरशिप मिसिंग दिखती है। एक 13,000 के इवेंट के लिए जब हम कोई भी, हम ऐसा जब बोलते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ मत आओ, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं 3 महीने में दे दूंगा, या 4 महीने में, या 5 महीने में दे दूंगा। तो मेरे में अगर ओनरशिप है तो मैं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। मेरी आज प्रायोरिटीज कुछ अलग हो सकती है, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हर एक ने इवेंट में आना ही चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, हर एक को हर बार चॉइस होती है, कहीं जाए कि न जाए। लेकिन एज अ प्रोफेशनल अगर मैं सोचता हूं, एरिक वारे का परिचय जब मैंने पढ़ा, तो उन्होंने जब परिचय में लिखा है कि कन्वेंशन में वो जाने वाले थे, और उसकी पहली रात को वो टीवी देख रहे थे, और वहां पे एक न्यूज चैनल चल रहा था, उसमें किसी विशेष व्यक्ति की मुलाकात थी, इंटरव्यू था। और उनके मन में ख्याल आया कि कोई व्यक्ति कैसे अपने विषय में प्रोफेशनल बन सकता होगा, या मास्टर बन सकता होगा, पेशेवर जिसको हम बोलते हैं। और फिर उनके मन से जवाब आया कि उस व्यक्ति ने निर्णय लिया होगा कि मुझे प्रोफेशनल बनना है। जिस जिस प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति होगा, उस टीवी में जो व्यक्ति बात कर रहा था, उसने अनुभवी बनने का निर्णय लिया होगा, उसने बुक्स पढ़ी होगी, उसने ट्रेनिंग लिए होंगे, उसने गाइडलाइन ली होंगी लोगों से, तब जाके वो व्यक्ति प्रोफेशनल बना, और टीवी में ये उनकी मुलाकात सुन रहे थे। तो उन्होंने खुद को पूछा कि क्या मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बन सकता हूं?
और दूसरे दिन इवेंट में जब उन्होंने स्टार्स लोगों को स्टेज पर देखा तो वो बोल रहे थे मुझे बिजली के झटके लग रहे थे। और उस दिन मैंने भी निर्णय लिया प्रोफेशनल बनने का उस इवेंट में, कन्वेंशन में। और फिर मैंने वो सारी चीजें की जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति करता है प्रोफेशनल बनने के लिए। और आपको पता है कि आज उनका जो बैकग्राउंड है, 88 से 23rd उम्र से उन्होंने जो मार्केटिंग किया और आज पूरी दुनिया को जो सिखा रहे कि प्रोफेशनल बनो, गो प्रो। और हम उस बुक को पढ़ रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो रियल में एक इवेंट हमको कुछ दे सकता है, वहां पे जब हम एक कदम पीछे आ जाते हैं तो हमको अंदाजा भी नहीं, जैसे विट्ठल सर ने बोला कि किसी एक लीडर को साल भर में उनके साथ काम करके भी मैं वो विजन नहीं दे सकता जो किसी इवेंट में एक दिन में वो व्यक्ति को मिल सकता है। और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति उस इवेंट से आने के बाद किस लेवल पे उनके बिजनेस को लेके जाएगा, हमारे बिजनेस को नहीं। जो पोजर वाली मानसिकता होती है, जो अमेचर की मानसिकता होती है, वो भी हमने पढ़ी। तो हमको आज ऑब्जर्व करना है कि मैं पोजर हूं, एमेचर हूं कि प्रोफेशनल हूं, या मैंने मेरे प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया है कि नहीं लिया है। और इसीलिए बार बार वो सवाल आता है कि इतनी फीस, बहुत ही फीस रखी कंपनी ने, उसके पीछे जो बेनिफिट्स है, मशीन भी तो बहुत महंगी बोलते हैं लोग, लेकिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके बेनिफिट्स जब पता चले तो महंगा सस्ता कुछ नहीं रहा। जब आपका व्हाय क्लियर हो जाता है तो सस्ती महंगी चीज कोई होती ही नहीं। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी चीज कभी सस्ती महंगी नहीं होती। 90,000 का भी मोबाइल है, 10,000 का भी है, 1.5 लाख का भी है। तो कौन सा महंगा और कौन सा सस्ता है? कोई सस्ता महंगा नहीं है, हर एक चीज है, उसकी एक कीमत है और उस कीमत के लिए वो वर्थ होना चाहिए, इतनी ही बात है। और मेरी प्रायोरिटी अगर मैं तय करता हूं तो मुझे मालूम है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। मैं रोक रहा हूं मुझे, और मेरी जो भी इनऑथेंटिसिटी होगी वो मैं सामने नहीं लाता। और मैं जब पैसे का कारण लाता हूं तो ये जो विचार है, ये जो एक दृष्टिकोण है, ये हमारे व्यक्तित्व को कहाँ लेके जाता है, इसके प्रति हमारा अवेयरनेस कम गिर जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने 13 साल के नेटवर्किंग के करियर में आज तक मुझे याद भी नहीं कि मेरे अपलाइन को मैंने कभी बोला कि किसी इवेंट के लिए मेरा पैसा आप भर दो, या मैं कि कुछ दिन बाद दे दूंगा, या आप पैसे भरेंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं इस बार नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। जब हम ये बातचीत खुद से करते हैं ना, ये कॉन्वर्सेशन, ये बहुत डेंजर लगता है मुझे। इससे किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान होता है ओनरशिप का, नुकसान होता है अपनी टीम का। जब हम ही उस चीज को वैसे नहीं देखते तो हमारे साथ के लोगों का देखने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी सफलता मेरी अकेले की नहीं है, सारे लोगों की है। और मेरी असफलता भी मेरी अकेले की नहीं है, सारे समाज की है। क्योंकि जब मैं असफल हो जाता हूं, लोग मुझे देखते हैं समाज में, और कितने लोग मुझे मालूम नहीं पर्दे के पीछे मेरा फेल्यूर देख के बहुत कुछ करने से खुद को रोक देते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर बार मैं खुद से सवाल पूछता हूँ। और इसीलिए मैंने ये ठान लिया है कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, लोगों में मालकियत का भाव आए। और ट्रेडिशनल में तो लोग मालिक बनते ही हैं, लेकिन नेटवर्किंग में ही लोगों को इश्यू आ जाते हैं ओनरशिप को दिखाते हुए। क्योंकि उनको पता है मेरी एक मशीन गई तो अपलाइन को कितने मिले। अब अपलाइन को जो मिले वो उसका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके कुछ अचीवमेंट की है, वो उनकी अचीवमेंट है। और मेरे लिए भी रास्ते खुले हैं, हर अचीवमेंट मैं कर सकता हूं। मैं बहुत जल्दी शिक्षक बन सकता हूं। आपको मालूम है उसके बाद में कितना पैसा ऊपर जाता है। और जो जाता होगा वो जाता होगा, क्योंकि वो अपना है ही नहीं। मैं जो करूंगा वो मेरा है, ऐसा मैं देखता हूं। और ओनरशिप एक ऐसा भाव है
जो आपको जीवन के किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने को मदद कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं इस मनस्थिति को जांचने और परखने के लिए। जो भी आपके मन में एक भाव होगा उसको ऑब्जर्व करना है आज के सेशन में। आज मुझे ऐसा लगा 75th वेडनेसडे चार्ट में मैंने ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैंने कल पहले वेडनेसडे चार्ट से पूरे सब्जेक्ट पढ़ लिए, पूरे 74 सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा और फिर मैंने देखा कि आज आप थोड़ा सोच के देखो कि हर बुधवार को एक नए टॉपिक को लेके आना और आपके बीच में रखना, ये मुझे नहीं लगता कि और कहीं हो रहा होगा। और वैशाली मैडम हर बार बोलती है हमको तो वेडनेसडे चार्ट छोड़ के और कहीं कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो शिद्दत से पहले वेडनेसडे चार्ट से जो यहाँ पे आते हैं, वीडियो ऑन करके बैठते हैं हस्बैंड वाइफ, और उनके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है अप्रैल 2021 से जनवरी तक का शिक्षे का उनका जर्नी, वो जब शेयर करते हैं, वो टीम को प्रमोट कर रहे हैं, वो वेडनेसडे चार्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो मिशन को प्रमोट कर रहे हैं। एनर्जी का प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन उसके पहले भी आता है टीम माय पॉसिबिलिटी का प्लेटफॉर्म, जो एक अलग कुछ आप लोगों को दे रहे हैं। और इसीलिए आपको कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो हर पल हर क्षण। हम सिर्फ मशीन नहीं बेच रहे लोगों को, हम सिर्फ प्लान नहीं दिखा रहे लोगों को, हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का काम कर रहे हैं टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन के माध्यम से, वेडनेसडे चार्ट के माध्यम से। तो टॉपिक इतना है, लेकिन उसका महत्व जो जो लोग इसको समझ रहे होंगे, वो लोगों का बिजनेस, वो लोगों का लाइफ आज के बाद सेम नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस दिन मैंने ओनरशिप ली, जब 7 साल बिना पैसे का काम कर रहा था, तब ओनरशिप नहीं थी मेरे भी अंदर, क्योंकि मैं किसी के लिए काम कर रहा था और आशा कर रहा था कि कहीं मेरा भाग्य खुल जाएगा। लेकिन जिस दिन ओनरशिप ली 7 जनवरी 2010, मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो बीइंग में आ गया। कहीं सवाल ही नहीं उठता कभी किसी चीज के प्रति कि कोई आके कुछ करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा बिजनेस है, जो भी करूंगा मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, ना मेरे अपलाइन का है ना मेरे डाउनलाइन का है। ये मैंने समझ लिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे अनुभव से मैं आपके साथ शेयरिंग करूं और आपको भी उससे कुछ ओपनिंग मिले। और आज के बाद अगर आप ओनरशिप लेते हो तो सारी शिकायतें गुल हो जाएगी और सिर्फ दिखेगा आपको परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। और फिर आकाश में छलांग, कोई बड़ी बात नहीं। आप कितने भी बड़े डोमिनोज को गिरा सकते हो 2 इंच के डोमिनो को क्लिक करके, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, मेरे लिए कोई आके डोमिनो क्लिक नहीं करेगा। इस तरह से मैं मेरे जीवन को देखता हूं। मैंने जो कुछ भी आपके बीच में शेयर किया वो मेरा पर्सनल अनुभव है, वो मेरा पर्सनल मत है। अब ये वेडनेसडे चार्ट एक मॉल की तरह है, इतने सारे टॉपिक है, किसी को कौन सी चीज कब क्लिक हो जाएगी और वहां से उस व्यक्ति का जीवन, जैसे गोप्रो में एरिक वारे जी ने बोला था कि उस दिन उन्होंने डिसीजन लिया, वैशाली मैडम ने एक 5वें या कोई वेडनेसडे चार्ट में डिसीजन लिया कि मुझे ऑफिस डालना है, और उस डिसीजन का उनके लाइफ पे और उनके टीम के लाइफ पे जो इम्पैक्ट है, क्या कीमत कर सकते हैं हम उस वेडनेसडे चार्ट की। और इसी तरह हर बुधवार को जब एक एक टॉपिक हम लेते हैं और आखिरी तक लोग रुकते हैं, शेयरिंग सबका सुनते हैं, और शेयरिंग से भी इतनी वैल्यू लोगों के लाइफ में जनरेट होती है, तो आप सब लोग मेरे बराबरी के पार्टनर हो। मेरा चेहरा सिर्फ आपके सामने है, लेकिन आप लोगों की वजह से ही ये प्रोडक्ट दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहा है। और आप लोगों को मेरा इनविटेशन है कि इसको जितना ऊंचाई तक आप लेके जाओगे, ये प्रोडक्ट आपको -8 तक लेके जाने के लिए काफी रहेगा। इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस एटीट्यूड से खड़ा रहने के लिए, ताकि हम पूरे भारत में नहीं विश्व में एनर्जी के प्लेटफॉर्म को एक अच्छी लीडरशिप दे सके।
एक अच्छी लैंग्वेज सेट कर सके और पूरे लोग एक तरह की भाषा बोले, वो कल्चर लोगों को डेवलप करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच आज के वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए और इस सेशन को शांति से सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।